दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आज है 20 अप्रैल। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर इन महत्वपूर्ण पंक्तियों के साथ। जिंदगी साइकिल की तरह है, अपना बैलेंस बनाए रखने के लिए आपको चलते रहना होता है। अगर आप अपने जीवन में कहीं पर रुक गए तो आप ये मान के चलिए कि आपका जो चलायमान जीवन है वह स्थिर हो जाएगा। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। तो हमें अपनी जिंदगी में चलते रहना है और अपना बैलेंस बनाकर रखना है, ऐसा बोला है हमारे वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने। चलिए इन्हीं के कहे हुए रास्ते में चलते रहते हैं और आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करते हैं आईआईटी इंदौर को मिला एक और पेटेंट। एआई चिप को सपोर्ट करने बनाया सब सर्किट। एक सब सर्किट बनाया है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा और कम पावर में तेजी से डाटा प्रोसेसिंग में मदद मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट बात है। सोमवार को आईआईटी इंदौर के नाम एक पेटेंट और दर्ज हुआ। अब आईआईटी इंदौर के नाम पर कुल 16 पेटेंट हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। अभी मैं इन पेटेंट्स को लेके आपके सामने वीडियो आज शाम को लेकर आऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। क्लियर? चलिए अगली बात करते हैं। शांति सेठी को अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। अब हम शांति सेठी की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यह भी भारतवंशी हैं और हमारे उपराष्ट्रपति भी भारतवंशी हैं, कमला हैरिस जी। ध्यान रखिएगा, उनकी डिफेंस क्या है, सलाहकार हैं, ध्यान रखिएगा। क्लियर? डिफेंस एडवाइजर। क्लियर? चलिए अगली बात करते हैं। आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष, ध्यान रखिएगा, रनिंग जो हमारा चल रहा है 22-23 के लिए भारत की जो ग्रोथ रेट है वो 9% से घटकर 8.2% जो है अनुमानित की है। ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। क्लियर? तो आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान 9% से घटाकर किया है। कितना? 8.2%। क्लियर हो गई बात? आपको पता होना चाहिए ये आईएमएफ के अकॉर्डिंग है। कुछ दिनों पहले मैंने वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग भी आपको बताया था। क्लियर? चलिए, और ऊपर आईआईटी इंदौर का डिस्कशन हुआ है, जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आईआईटी इंदौर कब स्टेब्लिश हुआ। क्लियर? चलिए अगली बात करते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण विश्व बैंक ने वैश्विक विकास दर का जो अनुमान है, ध्यान रखिएगा, ग्लोबल इकोनॉमी का जो ट्रेंड है उसका जो रेट है वो कम बताया है। कितना बताया है? 3.2%। अब वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग रशिया यूक्रेन के कारण जो ग्लोबल ग्रोथ रेट है जीडीपी की वो 3.2% होगी। क्लियर? चलिए अगली बात करते हैं। WHO के प्रमुख हैं टेड्रोस एघेनाम घेब्रेयेसस। इन्होंने जामनगर में WHO वैश्विक परंपरागत औषधि केंद्र, ध्यान रखिएगा ट्रेडिशनल, ध्यान रखिएगा आयुर्वेदिक सेंटर को क्या किया है, उनका उद्घाटन किया है। मेरा भारत से विशेष जुड़ाव है, ऐसी बात बोली है किसने? टेड्रोस एघेनाम घेब्रेयेसस, इन्होंने बोली है और ये WHO के प्रमुख है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपसे पूछा जा सकता है। उन्होंने कहां पे उद्घाटन किया? जामनगर में किया। WHO के कहेगा ग्लोबल ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक सेंटर का उद्घाटन किया है। ध्यान रखिएगा, WHO ने वैश्विक परंपरागत औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। ध्यान रखिएगा। और ध्यान, अगली बात ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए कि भैया 1910 करोड़ 1910 करोड़ रुपए निवेश करेंगे। कौन? WHO निवेश करेगा। कहां पे? इंडिया में करेगा। क्लियर हो गई बात? और इसके लिए वो भारत सरकार का आभारी भी है। चलिए अगली बात करते हैं। 600 करोड़ की लागत से बने 30 लाख लीटर के दूध की प्रोसेसिंग में सक्षम नए डेयरी का उद्घाटन पीएम मोदी ने गुजरात के बानसकांठा में किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी। 600 करोड़ की लागत से 30 लाख लीटर का अपने आप में अपनी तरह का भारत का पहला है ये डेयरी केंद्र, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए अगली बात करते हैं। मध्य प्रदेश की कंपनी से 500 मेगावाट बिजली खरीदेगी हरियाणा की खट्टर सरकार। आपसे पूछा जा सकता है हरियाणा गवर्नमेंट कितना खरीदेगी हमारे मध्य प्रदेश से बिजली, तो आपको पता होना चाहिए 500 मेगावाट। चलिए अगली बात करते हैं। एसबीआई को पछाड़कर अदानी ग्रीन एनर्जी बना भारत की 7वीं सबसे मूल्यवान कंपनी। कुछ दिनों पहले मैंने आपको 8वीं बताया था, अब एसबीआई को पीछे छोड़ के 7वीं हो गया है। जितनी भी तेज ग्रोथ चल रही है, लगभग 1200% की ग्रोथ रेट है एसबीआई की, और यह अपने आप में सोचने का विषय है। क्लियर? चलिए अगली बात करते हैं। अमेरिकी की भारतवंशी पूर्व नौसेना अधिकारी शांति सेठी के बारे में मैंने आपको बताया। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के रक्षा सलाहकार इन्हें घोषित किया गया है। चलिए अगली बात करते हैं। अगली बात है, हर साल 19 अप्रैल अर्थात कल दुनिया भर में मनाया जाता है विश्व लीवर दिवस।
क्लियर हो गई बात। क्या मनाया जाता है? विश्व लीवर दिवस, ये इंपॉर्टेंट है। अगली बात करते हैं, भारत ने लश्कर-ए तैयबा के कमांडर शेख आजाद को, ध्यान रखिएगा, यूपीए के तहत, ध्यान रखिएगा, आतंकवादी घोषित कर दिया है। किसको? लश्कर-ए तैयबा के कमांडर हैं शेख आजाद, उन्हें। क्लियर। अगली बात करते हैं, जल्द ही खजुराहो से दिल्ली के बीच चलाई जाएगी, ये शेख आजाद उन्हें नहीं है ना, इसे, है ना। क्लियर। अगली बात करते हैं, जल्द ही खजुराहो से दिल्ली के बीच चलाई जाएगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। ये हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं, उन्होंने बताया है कि वंदे भारत एक्सप्रेस। अब आपसे एक बात पूछी जा सकती है कि वंदे भारत कब स्टार्ट हुई, तो मैं आपको इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बताता हूं। पुलवामा अटैक हुआ था, उसके अगले दिन वंदे भारत ट्रेन स्टार्ट हुई है। क्लियर। तो जल्द ही खजुराहो से दिल्ली के बीच में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी, ऐसा हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है। क्लियर। चलिए अगली बात करते हैं, युजवेंद्र चहल, कल ही बताया था कि आईपीएल में अपनी हैट्रिक ले ली है इन्होंने, इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, युजवेंद्र चहल ने आईपीएल में पहली हैट्रिक ली है। अगली बात करते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे 30 अप्रैल को थल सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालेंगे, और ये देश की तीनों सेनाओं के प्रमुख, ध्यान रखिएगा, नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला के 61वें बैच के होंगे। क्लियर हो गई बात। चलिए अगली बात करते हैं, खड़कवासला। क्लियर। चलिए अगली बात करते, खरगोन हिंसा से प्रभावित लोगों के लिए कितनी राशि आवंटित की है? मध्य प्रदेश सरकार ने 1 करोड़ रुपए की राशि जो है खरगोन में, ध्यान रखिएगा, प्रभावितों के लिए, जो दंगे हुए थे खरगोन में, उनके प्रभावितों के लिए मंजूर की है। ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गई बात। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली बात करते हैं, आईएमएफ के मुताबिक अगले 2 सालों तक दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली इकोनॉमी कौन सी होगी? इंडियन इकोनॉमी होगी। क्लियर बात। और अभी हमारे मोदी जी ने जो 2024 तक लक्ष्य रखा है कि दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बन जाएंगे हम, देखिए बनते हैं कि नहीं, और $5 बिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। बट आईएमएफ ने भी कहा है कि 2 साल तक दुनिया में सबसे तेज ग्रोथ कौन करेंगी? इंडियन इकोनॉमी करेगी, भारतीय अर्थव्यवस्था करेगी। क्लियर हो गई बात। और ये हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि आईएमएफ ने इंडिया की जो ग्रोथ रेट 9% के अकॉर्डिंग अनुमानित की थी, उसको कम कर दिया है ना। ऐसा किया है कि नहीं? क्लियर। तो वर्ल्ड बैंक ने भी कुछ कम किया है और हमारे आईएमएफ ने भी क्या किया है? ग्रोथ रेट को कुछ कम किया है। क्लियर। और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को क्या करना है? इनको क्या मान के, कंटेक्स्ट मान के, इंडिया में हमारे एमपीपीएससी के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको ये बात पता होनी चाहिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हमारी टेस्ट सीरीज है स्पर्धा नाम की, उससे जुड़े, और करंट अफेयर की क्लासेस चल रही हैं, उसमें टारगेटेड एमपीपीएससी 2021 को एमपी करंट, नेशनल करंट और स्पोर्ट्स को इंक्लूड करते हुए, साथ में मिसलेनियस भी है। आप चाहें तो जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐप का डिस्क्रिप्शन ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से डाउनलोड करें। आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं। अगली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, क्वाइन डीसीएक्स, ध्यान रखिएगा, क्वाइन डीसीएक्स ऐड आप देखते हैं इसका, ठीक है। इसका पूंजीकरण $2.15 अरब का हो गया है इंडिया के अंदर, और सबसे मूल्यवान क्रिप्टो कंपनी बन गई है। तो पूछा जा सकता है कि मोस्ट वैल्यूएबल, मूल्यवान का मतलब होता है वैल्यूएबल, तो मोस्ट वैल्यूएबल क्रिप्टो करेंसी कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा, कॉइन डीसीएक्स। क्लियर। इंडिया के अंदर की बात हो रही है, $2.15 अरब का उसका मार्केट कैप है इंडिया के अंदर। क्लियर हो गई बात। तो भैया क्रिप्टो करेंसी बहुत ज्यादा चर्चा में है, आपको पता होना चाहिए, और क्रिप्टो करेंसी को क्वाइन डीसीएक्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो? इन्वेस्ट कर सकते हो। क्लियर। चलिए अगली बात करते हैं फिर, इंदौर के आलू में ना के बराबर शुगर होने से शुगर फ्री आलू के नाम से लोकप्रियता मिल रही है इंदौर के आलू को, और इंदौर में 20 लाख मैट्रिक टन का जो है वो उत्पादन होता है आलू का। अब आलू के उत्पादन में वृद्धि होगी इंदौर आलू में, और जीआई टैग के लिए भी मध्य प्रदेश सरकार अप्लाई करने वाली है इंदौर आलू को, आपको पता होना चाहिए। चलिए अगली बात कर, सऊदी क्राउन प्रिंस के दबाव में आकर यमन के राष्ट्रपति अब्दुर्राबहु मंसूर
हादी ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। अब्दुर्रब्बुह मंसूर हादी ने, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति पद से क्या किया है, इस्तीफा दिया है। इंपॉर्टेंट बात हो जाती है हमारे वर्ल्ड सिनेरियो को देखते हुए। ये यमन के प्रेसिडेंट हैं और क्योंकि सऊदी क्राउन के प्रिंस नहीं चाहते थे कि वो अपने पद से नहीं चाहते थे वो अपने पद में बने रहें, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है ये बात। क्लियर? चलिए अगली बात करते हैं। स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस में इंदौर को 6 पुरस्कार मिले हैं। मैंने आपको बताया है, पहला पुरस्कार सभी श्रेणी में ओवरऑल उत्कृष्ट प्रदर्शन, बेस्ट परफॉर्मेंस। सेकंड है विल्ट एनवायरनमेंट के लिए 56 दुकान, सैनिटेशन म्युनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए तीसरा अवार्ड, और कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के लिए 4th, और इकोनॉमिक कार्बन क्रेडिट फाइनेंशियल मैकेनिज्म के लिए 5th, और इनोवेटिव आइडियाज अवार्ड कार्बन क्रेडिट फाइनेंसिंग मैकेनिज्म के लिए 6वां। क्लियर बात? और ध्यान रखिएगा, सूरत में स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस हुई थी तो इंदौर और सूरत को साथ में ही ये अवार्ड मिला है फर्स्ट पोजीशन का। टोटल 6 पोजीशन मिली है इंदौर को, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अभी मैं क्या क्या अवार्ड और कैसे अवार्ड, इनके बारे में पूरी वीडियो लाने वाला हूं आज शाम को, वो भी आपको मिलेगा। क्लियर? चलिए अगली बात करते हैं। आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारा ऐप डाउनलोड करिए, ऐप में आपको इस पूरे वीडियो की पीडीएफ ही मिल जाएगी। अगली बात क्या है, क्रूज टूर फ्रॉम बड़वानी टू स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, मतलब बड़वानी से लेके कहां तक, ध्यान रखिएगा, बड़वानी से लेके और हमारे कहां तक, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी तक। क्लियर हो गई बात? वहां तक काहे से, क्रूज के थ्रू आप जो आ सकेंगे नर्मदा नदी के माध्यम से। ठीक है? क्लियर हो गई बात? तो आपको पता होना चाहिए कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी नर्मदा जिले में है, कहां पे, इंदौर, गुजरात में। क्लियर हो गई बात? आपको ये बात पता होनी चाहिए, है ना? और अभी आप मेरे को बताइए कि एक साथ 6 ट्रेनें भी चलाई गई थी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के लिए। भारत 31 अक्टूबर के दिन ही डिक्लेरेशन किया गया था, और भारत के विभिन्न कोनों को कनेक्ट करने के लिए क्या किया गया था, ट्रेन भी चलाई गई थी। क्लियर हो गई बात? तो आपसे ये पूछा जा सकता है। तो क्रूज टूर फ्रॉम बड़वानी टू स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, ध्यान रखिएगा, जल्द ही अपन एंजॉय कर पाएंगे। भैया क्रूज के थ्रू कहां से जा रहे हैं, बड़वानी से लगभग 135 किलोमीटर है। क्लियर? तो कहां तक जाएंगे हम, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी तक। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है हमारे लिए। तो भैया आपको अगर हमारा चैनल पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आपको लगता है कि आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, करंट अफेयर की क्लासेस ज्वाइन करनी है, हमारे ऐप को डाउनलोड करें। थैंक यू वेरी मच।